Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, second year physics chapter number 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। 1831 को इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फेराडे ने ये डिस्कवर किया कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कंडक्टर चेंज EMF is induced in the conductor. This phenomena is called electromagnetic induction. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिफिनीशन है जो कि माइकल फेराडे ने डिस्कवर की है कि जब भी किसी कंडक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है वो जब चेंज होता है तो इस वजह से कंडक्टर में EMF इंड्यूस होता है और इस वजह से करंट इंड्यूस होता है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो ये फिनोमेना जो है, ये जो प्रोसेस है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया जाता है और इसी बेस पे इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर्स और बाकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं ये इसी बेस पे वजूद में आई हैं। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर हम इस चैप्टर में फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ वगैरह को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें भी यही बात है कि ये एक हमारे पास कंडक्टर है और ये मैग्नेट है। जब दोनों रेस्ट में होते हैं तो गैल्वेनोमीटर ज़ीरो करंट शो करता है, लेकिन जब इन दो में से किसी एक को हम मूव करें, हरकत में ले आएँ, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो आप लेट सपोज इस मैग्नेट को इस कंडक्टर के करीब ले आओ तो भी EMF इंड्यूस होगा। इस तरह अगर आप मैग्नेट को इस कंडक्टर से दूर ले जाओ फिर भी EMF इंड्यूस होगा और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर आप मैग्नेट को रेस्ट में कर लो और कंडक्टर को करीब ले आओ या इससे दूर ले जाओ तो 4 डिफरेंट केसेस मैंने बता दिए। तमाम केसेस में EMF इंड्यूस होगा और जो करंट है वो भी प्रोड्यूस होगा जो कि गैल्वेनोमीटर आपको शो करेगा। ठीक है, तो जब भी ये दोनों रेस्ट में होंगे तो फिर ना EMF इंड्यूस होगा ना करंट इंड्यूस होगा, लेकिन जब इन दो में से कोई एक हरकत में आ जाए, चाहे एक दूसरे के करीब आते हों या एक दूसरे से दूर जा रहे हों, दोनों केसेस में करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो फिर उस हिसाब से गैल्वेनोमीटर आपको अपोजिट देगा। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जो कॉइल या कंडक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है वो चेंज हो रहा हो। अगर वो चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है वो होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना का मतलब कि जब भी कंडक्टर या कॉइल के साथ जो लिंक्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है वो जब चेंज होता है तो इस वजह से जो EMF है वो इंड्यूस होता है और इस वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF की डेफिनेशन की है। व्हेन द कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड द मैग्नेट इज मूविंग then the EMF induced in this way is called statically induced EMF. जब कंडक्टर रेस्ट में हो और ये मैग्नेट को आप मूव कर रहे हैं, चाहे इसके करीब ला रहे हैं या इस कंडक्टर से आप इसको दूर ले जा रहे हैं, तो दोनों केसेस में EMF इंड्यूस होगा और उस EMF को हम स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF कहेंगे। ठीक है, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो सेस्मोमीटर कहलाता है और याद रहे सेस्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो सेस्मोमीटर डिवाइस है जो ज़लज़ले की शिद्दत को या ज़लज़ले को मेजर करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये रिसीव्ड वाइब्रेशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद इन्होंने एक और डेफिनेशन की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ इज सेड टू बी इंड्यूस्ड व्हेन द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंज, दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। फैराडेज लॉ ने यही कहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम टी। वक्त के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में ज़्यादा चेंज आएगा तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा, और अगर वक्त के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में कम चेंज आएगा तो ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, ग्रेटर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो दूसरा पॉइंट है। अच्छा, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। कॉइल में जितने नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे उतना ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा। ठीक है, लेट सपोज इस कॉइल में आपके पास 15 टर्न्स हैं, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास आएगा वो 20-25 कॉइल के मुकाबले में कम होगा। तो जितने कंडक्टर के या कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे उस हिसाब से ईएमएफ भी ज़्यादा इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो पहला इक्वेशन है ये आप लोग देख सकते हैं। ये इस मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिखेंगे कि जितना n ज़्यादा होगा उतना ईएमएफ इंड्यूस ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को हमने मिला लिया तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और के कांस्टेंट है जिसके वैल्यू 1 है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इससे कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अच्छा ये भी नोट कर लें कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट होता है। ठीक है, तो लेंज लॉ ने यही हमें बताया है कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिट होता है। ठीक है, ये एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस का निशान लगाया है। तो अगर आप ये इक्वेशन देख लो और ये फैराडेज लॉ का इक्वेशन देख लो, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है कि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। तो ये जो नेगेटिव साइन जब इक्वेशन में आएगा तो ये लेंज लॉ को शो करेगा। तो यही लेंज लॉ है। बाकी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने काफ़ी काम किया है इस पर, तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ। लेंज लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद रहे। अगर वो आपसे पूछे कि लेंज लॉ किस बेस पे काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वगैरह, तो आप लोगों ने इस बुक के मुताबिक ये लिखना है कि लेंज लॉ जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे काम करता है। ठीक है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी इस प्रोसेस में यूज़ होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप लोगों ने एग्जांपल 14.1 को अच्छी तरह देखना है। इसमें आपको करंट गिवन है, रेजिस्टर गिवन है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आप लोगों से मांगा गया है। तो आप लोग ये जो इक्वेशन है ये आप लोग यूज़ कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। बाकी ईएमएफ का जो यूनिट है, इस तरह मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट, ये सब कुछ हम प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ। तो इसको हम अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं।